नमस्कार मित्रमंडळींनो, आपण आलो आहोत गोव्याला आणि गोव्यामध्ये बिग फूट म्युझियम म्हणून साऊथ गोव्यामध्ये आहे. तर ते आपण आज बघणार आहोत. आता हे जे म्युझियम आहे ते कॅसा एरेजिओ अल्वेर्स म्हणून पण प्रसिद्ध आहे. आणि हे जे म्युझियम आहे ते पोर्तुगीज म्युझियम आहे आणि 150 ते 400 वर्ष हे जुनं असावं असा अंदाज आहे. आणि हे जे म्युझियम आहे ते लोटोलिम येथे साऊथ गोव्यामध्ये मडगाव स्टेशनपासून 8 ते 12 किलोमीटरवर आहे. तर तुम्ही इझिली इथे पोचू शकाल. आम्ही आता तिकीट घेतलेलं आहे आणि आता आम्ही तुम्हाला म्युझियम दाखवणार आहे. काय आहे पोर्तुगीज स्टाईल्स, त्यांचे किचनवेअर, त्यांचे फर्निचर, हे सगळं आपल्याला इथे छान बघायला मिळणार आहे. 150 रुपीज तिकीट आहे. तर आपण आता आतमध्ये जाऊया आणि तुम्ही पाहू शकताय त्यांचे फर्निचर जे आहे म्हणजे खूप वर्ष जुनं आहे आणि ते आपल्याला बघायला मिळणार आहे. खरंच मला पण उत्सुकता आहे. चला आपण आता पुढे जाऊया, माहिती मिळेल थोडीशी आपल्याला इथे. 1755 में 11,097 स्क्वायर फीट में हुआ। अल्वारिस परिवार के जो जाने माने वकील थे, चौथी पीढ़ी थे, उनका नाम था एडवोकेट साल्वाडोर जिमियानो फ्रांसिस्को अराउडो अल्वारिस। गोवा का फर्स्ट गवर्नमेंट लॉयर कम जज का। पांचवी पीढ़ी रह चुकी है, छठी पीढ़ी ने इस घर को म्यूजियम बनाया। गोवा का एक फर्स्ट हाउस है जो लाइट और साउंड के माध्यम से समझाया। 19 रूम का हवेली है और 25 मिनट का टूर है। ध्यान से सुनिए। गोवा का फर्स्ट लॉयर कम जज का। तर यांनी छान माहिती दिली आहे आणि आता इथे आतमध्ये रेकॉर्डेड ऑडिओ आहेत. तर हिस्ट्री पूर्ण सांगितली जाते, ती ऐकत ऐकत आता आपण पुढे जाणार आहोत. अल्वारेस परिवार का पुश्तैनी घर है। आइए गुजरे हुए जमाने को आधुनिक युग की नजर से देखें। यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण है। अपने सिर के ऊपर जो प्राचीन लैम्पशेड आप पाएंगे वो खास जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में इसे जलाने के लिए तेल या फासलेज का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से चलता है। धोती पहनना और लाठी लेके चलना पुर्तगाली युग में बेहद फैशनेबल माना जाता था। यदि आप अपनी बाई और दरवाजे के पास नजर डालें तो आपको एक टोपी रखने का स्टैंड दिखाई देगा। ये स्टैंड हमेशा द्वार की बाई तरफ रखा जाता है। इसका कारण ये है कि जब मेहमान घर में प्रवेश करते थे तो दाहिना हाथ अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता था और बायां टोपी निकाल के लटकाने के लिए। ये पालकी उस समय का ट्रांसपोर्ट। ये पालकी जो आप अपनी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये जमींदारों के परिवहन का साधन था। कोंकणी में इसे पालकी और पुर्तगाली में माचील के नाम से जाना जाता है। इस पालकी को उठाने के लिए 4 समर्थ शरीर वाले आदमियों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें बोयास कहते थे। घर का सामने का दरवाजा एक बार जो खोला जाता था तो सिर्फ रात को ही बंद होता था। काले आगे दरवाजे जब कोई दरवाजा खटखटाता था तो एक परिचर कांच के माध्यम से झांक कर देखता था और संबंधित दरवाजा खोलता था। तो हम आगे दरवाजे के माध्यम से सीधे आगे बढ़ते हैं। हर संडे को फादर आके प्रे करके जाते हैं। उस समय जाता है। ये इस घर का चैपल है। इस चैपल का ऑल्टर या वेदी जाट पूछ के पश्चिम की ओर है। इसका मुख्य कारण ये है कि रोम, जो कैथोलिक समुदाय की राजधानी है, वो पश्चिम में है। विशेष पारिवारिक अवसरों पर यहाँ प्रार्थना आयोजित होती थी। रोज शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती तब घर के सब सदस्य दास दासियों सहित यहाँ शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था। कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा एक रहता है। इस चैपल की वेदी हिंदुस्तानी पुर्तगाली डिजाइन में
कुछ कदम बढ़ाएंगे। ये वास्को डी गामा, गोवा का फर्स्ट फाउंडर, इसने गोवा का शोध लगाया। दीवार में बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न डिकैंटर, जर्मन चांदी के बर्तन और अन्य घरेलू ये फादर का सामान। वस्तुएं दिखाई देगी। उस समय दूसरी फादर कलर के अलमारी कपड़े में पहनते थे, कैथोलिक आपको पुजारी के द्वारा यूकरिस्टिक कैथोलिक समारोह में पुजारी के फादर। इस्तेमाल होने वाले निवेश, सोना मढ़वाए हुए चैलिस, कुछ मूर्तियां और अन्य सामान पीछे देखो, इनको मिलने के लिए आए थे, विभिन्न 1977, दीवार पर सेकंड जॉन एक पॉल। फ्रेम के अंदर You get this out from Vatican जॉन Pope. पॉल II की Yeah. आशीर्वाद की चिट्ठी रखी बड़े गई आदमी है। को बड़े आदमी एक मिले। आज वैटिकन रोम से अराउजो आगे आइए। अल्वारेज परिवार के लिए आया। जॉन पॉल अगले कमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। कांच के बक्से में कागज, कलम, स्याही, एक जेब की घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैम्प टाइपिंग मशीन पर अभी जो बच्चे हैं ना, ये बड़े हो गए, पिताजी आर्टिस्ट है, इन्होंने म्यूजियम बनाया, घर को ही म्यूजियम बनाया। क्योंकि मशीन पर ये टाइपिंग मशीन पर अधिवक्ता यूलियानो अराउजो अल्वारेज द्वारा प्रयोग की गई फर्स्ट टाइपराइटर, फर्स्ट टेलीफोन। उनकी कानून की डिग्री भी प्रदर्शित की गई है। उनकी सेवाओं टेलीफोन के पर थी, लिए देखो, भुगतान कभी-कभी वस्तु के रूप में भी किया जाता इंग्लैंड था। से लाया हुआ है। नीचे की अलमारी में पुर्तगाली कानून की किताबें रखी गई फिर हैं। आपको कभी पता ही है पुर्तगाली विधि जो गोवा में प्रचलित है, पुर्तगाली लिपि है। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है। ऊपर धूम्रपान पाइप्स का संग्रह रखा गया है। इस समय जिसके पास सिगार है वो बहुत बड़ा। दरवाजे के बगल में तंबाकू डाल के एक पीते थे। अलमारी है। उसमें उन दिनों में प्रयुक्त सामने वाला 100 साल पहले ऐसा दिखता था, 100 साल पहले। 100 साल पहले की कमरे की तरफ बढ़िए। ये कोर्ट रूम में बैठो, पोर्चुगल लिपि है इमरजेंसी टॉयलेट, रात के लिए। उस समय आगे टॉयलेट के पीछे प्रदर्शित होता था, किए गए इमरजेंसी कुछ में। आपातकालीन शौचालय दिखाई देंगे। इन्हें सामान्य रूप से कुमोड्स कहते थे। ये रात में सुविधा के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि उन दिनों में बाथरूम और शौचालय हमेशा घर के पीछे होते थे। आधुनिक युग में बाथरूम बेडरूम के अंदर संलग्न हुए। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का बर्तन और साबुन रखने का बर्तन मुंह धोने के लिए इस्तेमाल ऊपर होते देखो थे। डिजाइन बना है। मास्टर बेडरूम को विस्तृत रूप से सजाया गया है। वकील बच्चे हैं। इस लंबी भुजाओं वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता यूलियानो अल्वारेज गोवा में ही बनी काजू की फेरी के मजे लेते थे। चादर 150 इस साल 4 खंभों वाले बिस्तर पर 150 साल पुराना बच्चों बेड। की देखभाल करने के लिए एक बूढ़ी नौकरानी को रखा जाता था। इसे आया बुलाते थे। गोवा के हिंदू और कैथोलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पालने आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाई दीवार पे जो फ्रेम लगे हैं उनमें प्रदर्शित है। ये हैंड फैन, ये कब का है? ये कब का है? देखो मर्फी रेडियो ये देखिए, इधर देखिए। इनमें से ज्यादातर जापान से, चाइना से, कोरिया से, फ्रांस इंपोर्टेड हैंड फैन। इधर भी है, जापान, चाइना, कोरिया, फ्रांस, अलग अलग देश के बड़े आदमी थे। उसको अभी अच्छे रहे, लेकिन वो इस घर की खिड़कियाँ खिड़कियाँ सीप से बनाई। बाईं ओर दिखाई देंगी, बहुत ही अनोखी हैं। लकड़ी से बने खिड़की की पहले कांच नहीं मिलता था। छोटी-छोटी सफेद प्लेट्स दिखाई गई हैं। और प्लास्टिक कवरिंग है। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। और एक खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान अरे जिसे राणेज कहते थे, वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें, जिन्हें बालका कहते हैं, वहाँ रखे। राणेज घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर घरवालों को बिना नहीं, अंदर से मारने के लिए और नीचे मौजूद राणेज पर विभिन्न दिशाओं से मदिरा भर के लाते थे। दो जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्ट और पीन्स हैं। वाइन बैरल में एक नल बिठाया जाता था जो चाबी से बंद होता था। इस तरह से वाइन राशन की जाती थी। दीवार की अलमारी जिसमें तरह तरह की वाइन बॉटल्स हैं, नीचे कूलिंग, ऊपर सैंपल्स। मिट्टी के टाइल्स एक एम्प्टी पाइप डाली जाती थी, एम्प्टी पाइप, वो हवा आने से ठंडा हो जाता था।
भंडार ऊपर में सैंपल्स है, रखी थम्स अप का भी सैंपल है, ऊपर अलग-अलग डिफरेंट किस्म सोडा की बॉटल्स। सोडा की इसको बोतलें गेर्रा भाव कहा जाता है, लोकल ड्रिंक, काजू स्थानीय फेरी, लोग कोकोनट ताकत फेरी, की दवा की क्रिया तरह। में जड़ी-बूटियां स्पेनिश मिलाकर पैकिंग है, जोशीरी पुर्तगाली का पैकिंग है। उत्पाद करते हैं। पीने के लिए इजी आमतौर होता है, क्या पर है? इस मिश्रण का इस्तेमाल हाँ। दवा के रूप में दर्द से छुटकारा पाने के लिए होता गोवा का है। फेमस फेस्टिवल फेरी का कार्निवल, इस्तेमाल सर्दी जुकाम और फरवरी महीना में पेट होता है, दर्द में हाँ, राहत गोवा। पाने के लिए होता था। या। स्थानीय लोक कथाओं ने ये ब्राजीलियन पुर्तगाली फेस्टिवल है, युग में ब्राजील से अलग जाके मजे करते हैं। शॉन यह मखौटे सामान्य तौर पर हस्तनिर्मित कागज से या हल्की लकड़ी तो से कह लो नहीं। बनाए जाते थे। इनका उपयोग स्थानीय नाटकों में भी होता था। अब ये गाइड बताएगा। हाँ। आगे। कुछ आ जाओ। नमूने यहाँ पर 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं। अब द्वार से होकर बाहर कुएं की ओर आगे बढ़े। What well 150 150 feet. deep. ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मालिकों के अलावा गांव वाले भी इस कुएं से पानी खींचते थे। अलग-अलग किस्म की पानी की लागेला नीट. खेत खोदने के फल, पौधे सींचने के उपकरण और प्रथा मौजूद थी। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके उन्हें उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। उस समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले वजन और माप तोल के सामान यहाँ प्रदर्शित हैं। अगले शेल्फ्स पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। कृपया ऊपर दीवार पे नजर डालें। आपको चारपाइयां लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा क्या डालते थे? का जार पाएंगे। शक्कर के इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है, जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चींटियों को शक्कर से दूर रख सकें। गलियारे के आखिर में एक नहाने का कमरा है। उन दिनों में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर चित्रित किया जाता था ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। दरवाजे के बाहर हे बाथरूम है इनसे? नहाने का पानी गर्म करने के लिए था। केवढा मोठा बाथरूम. दाई ओर का कमरा, पुरुषों का नहाने का कमरा और लेडीज आणि इकडे जेंट्स. चलो ते पाणी गरम करून बघ ना. हाँ? पीछे मुड़ के दाई ओर के दरवाजे से रसोई घर में प्रवेश करें। ये रेफ्रिजरेटर है? कैरोसिन फ्रिज पहला लाइट नहीं था, कैरोसिन से जलता था। केरोसिन फ्रिज. हाँ, अरे बाप रे. रसोई घर का इस्तेमाल प्रावधान रखने के लिए होता वो था। जड़ी बूटियाँ औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां यहाँ पर संरक्षित रखी जाती थी। आजकल तो सब मसाले मिक्सर में पीसे जाते हैं, पर उन दिनों में इस फर्श पे रखे भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थर पे सब मसाले पीसे जाते थे। इस पत्थर के बीचों बीच एक गोल छेद बना है, जिसमें सामग्री डाल के इस छोटे पत्थर को गोल गोल घुमाकर मसाला पीसा जाता था। यह अगला उपकरण सील चल एक वेगळं काहीतरी पाहिजे.